चहुमुखी विकास हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी आधारभूत आवश्यकताएं जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्रयास तो किए जा ही रहे हैं। कमजोर तबके के नागरिकों, विभिन्न प्रकार की शारीरिक कमजोरियों से ग्रस्त निशक्त जनों की मदद की जा रही है ताकि वे प्रगति कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। खुशी की बात यह भी है कि धार्मिक एवं आध्यात्मिक संगठनों के प्रयासों से बालको नगर, कोरबा और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों की सामाजिक सांस्कृतिक एकता मजबूत हो रही है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की कुसुम बहन ने कहा कि समाज और राष्ट्र के विकास में हमारे विचारों का प्रभाव पड़ता है। शुद्ध और सात्विक विचारों के माध्यम से हम स्वयं, परिवार तथा देश के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। बालको नगर गुरुद्वारा समिति के ज्ञानी राजेंद्र सिंह ने बताया कि सिख गुरुओं ने राष्ट्र सेवा को सर्वोपरि माना है। सिख धर्म बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक मानव को भाईचारा का संदेश देता है। क्रिश्चियन कम्युनिटी चर्च के फादर श्री कुमार ने बताया कि प्रभु यीशु ने पाप के नाश के लिए प्रेम और सद्भावना के संचार का काम किया। मुस्लिम धर्म के प्रतिनिधि मौलाना समीम खान ने कहा कि हम किसी भी धर्म, संप्रदाय अथवा आध्यात्मिक संस्थान से जुड़े हुए हों, जन्मभूमि और मातृभूमि ही सर्वोपरि है। उन्होंने बताया कि मोहम्मद साहब ने लड़कियों के प्रति हो रहे अन्याय का विरोध किया और लड़की होने को परिवार के लिए 3 गुना अधिक शुभ बताया। सर्वेश्वरी समूह की संरक्षक श्रीमती इंदु शर्मा ने कहा कि हम धार्मिक सौहार्द का निर्माण और उपेक्षित जनों की सेवा कर देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम का संचालन सर्वेश्वरी समूह बालको नगर के मंत्री श्री संतोष शांडिल्य ने किया। श्री संजय मालगे ने आभार जताया। बालको नगर लायंस क्लब का शपथ ग्रहण समारोह धूमधाम से संपन्न हुआ। कोरबा के महापौर श्री जोगेश लांबा ने नवगठित कार्यकारिणी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में बालको के मानव संसाधन प्रमुख श्री रंजीत लाल और कंपनी संवाद प्रमुख श्री बीके श्रीवास्तव विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। लायंस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह में श्री जोगेश लांबा ने क्लब के कार्यों की सराहना की। निश्चित रूप से लायंस क्लब कोरबा, एनटीपीसी हो, बालको हो और खास करके राजकुमार जी के नेतृत्व में तो वास्तव में कोरबा सारी ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। मैंने कहा भी था कि जो काम छत्तीसगढ़ शासन नहीं कर पाया, डायलिसिस सेंटर केंद्र खोलकर आपने कर दिखाया। निश्चित रूप से ये मील का पत्थर है। और अभी बता रहे थे कि एक डायलिसिस मशीन में और हम क्रय कर लिए हैं। और जब इस प्रांगण में वो प्रवेश कर रहे थे तो सिडनी से उनके पास फोन आया। शायद इस बात को उनको उल्लेख करना चाहिए था, लेकिन वो काम पर विश्वास करते इसलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए अपनी बात स्थान पर बैठ गए। उनकी बात को मैं पूरा कर रहा हूं क्योंकि ये लायंस क्लब कोरबा के लिए नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक अनूठी पहल और एक सौगात के रूप में 3 मशीनें कोरबा को और सिडनी में जो कार्यक्रम चल रहा है वहां पर घोषित हुई है। कोरबा के सभी लायंस मेंबर को अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं। विशेष अतिथि श्री रंजीत लाल ने लायंस क्लब के क्रियाकलापों को अनुकरणीय बताया। कि फाइनेंशियल टाइम्स, द न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर ने 2007 में डिक्लेयर किया था एज द बेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लायंस क्लब को वर्ल्ड वाइड। It is my privilege to share that आप 1.35 मिलियन लोगों के आप एक सदस्य हैं। You have about 45,000 clubs across the world और आपके 206 कंट्री में आपकी पहचान है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे आप अपना लेबल पिन लगाएंगे, आपको देश के किसी भी कोने में और किसी भी शहर में आपको एक आशियाना मिलेगा। यू आर फ्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। श्री बीके श्रीवास्तव ने लायंस क्लब के कार्यों की प्रशंसा करते हुए बालकों के सामुदायिक विकास कार्यों की जानकारी दी। लायंस क्लब के जो उद्देश्य हैं, जो गतिविधियां हैं और जो इनका कंसर्न है समाज की तरफ, हमारी कंपनी बालको भी लगभग उसी तरह के उद्देश्य, उसी तरह के सामाजिक सरोकार के साथ
काम कर रही है और कई जगह हम हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं कॉमन है, हमारे जो काम हैं वो कॉमन है। तो शुभकामनाओं के साथ कि आप भी लगे रहें खूब ताकत के साथ और हम लोग इसमें श्रम में लगे हुए हैं। अब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग हाथ मिलाकर इस काम को, समाज के नाम जो काम है उसके साथ रहेंगे, साथ बढ़ेंगे। शुभकामनाओं के साथ। बालको नगर लायंस की नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री JK जैन सहित अन्य पदाधिकारियों को सेवा भावना और अनुशासन की शपथ दिलाई गई। लायंस नियमों का करवाना है परिपालन, सभाओं में रखवाना है तुमको अनुशासन, और जो पिन के बगैर मीटिंग करे ज्वाइन उसे कर सकते हो तुम छोटा सा फाइन। ये फाइन करने का अधिकार सिर्फ ट्रेड मिनिस्टर को होता है, किसी को नहीं होता। डॉक्टर को चाहिए आपकी वरिष्ठता का पूर्ण समर्पण। इन सब दायित्वों के वहन की हम आपसे करते हैं आज, और यदि आप हैं तैयार तो हाथ उठाकर दिलवाएं इस सभा को भी विश्वास। बालको नगर के सेक्टर 5 स्थित स्कूल में शाला प्रवेश उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के कंपनी संवाद प्रमुख श्री BK श्रीवास्तव थे। पार्षद श्री सुधीर शर्मा और श्री कृपाराम साहू विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। अतिथियों ने बच्चों को कॉपी, पुस्तकें और गणवेश वितरित किए। शाला प्रवेशोत्सव में श्री BK श्रीवास्तव और अन्य अतिथियों ने बच्चों को नए सत्र में खूब मेहनत करने की सीख दी। बस दो ही बातें कहनी है, एक आपसे और एक यहाँ उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं से। आपसे ये कहना है कि आज जो शुरू हुआ है पहला दिन, उसे छोड़ना नहीं, मजबूती से पकड़े रहना। रोज आना है स्कूल, रोज पढ़ना है, रोज अपना होमवर्क करना है, ठीक है ना? खूब सफाई से रहना है, बड़े लोगों का आदर करना है, स्कूल में टीचरों का आदर करना है, घर में माता पिता का आदर करना है, अंकल आंटी का आदर करना है। ज़्यादा बदमाशी नहीं करना है, थोड़ा सा बदमाशी चलता है, ठीक है? ज़्यादा बदमाशी नहीं करना है, खूब पढ़ना है, खूब लिखना है और इतना अच्छा बनना है कि लोग आपके लिए ताली बजाएं। एक बार फिर से ताली। एक बहुत ही तो अवसर आज हम लोग भी जाया है और मुझे तो खुशी हो रही है। वो दिन याद करके जब हम भी पहले स्कूल जाते थे 1 जुलाई को, व्यवस्था ऐसी नहीं थी, हम लोग जाके खुद ही सफाई करते थे, उसके बाद सारा की शुरुआत होती थी। आप लोग उस बच्चे शांत रहेंगे, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। मतलब एक अभिनंदन के रूप में आपका स्वागत हो रहा है। मैं सभी शिक्षकों से निवेदन करता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया दायित्व उनका देश के बच्चों को भविष्य है, उनको देश का भविष्य को संवारने में, बच्चों को सिखाने में उनकी ड्यूटी रहती है। वो ड्यूटी को थोड़ा और आगे बढ़ा के कोशिश ये करें, जहाँ वो रहते हैं या ये उनका जो क्षेत्र है, थोड़ा टाइम निकाल के वहाँ भी देखें, कोई बच्चे छूटे नहीं। जुलाई में ये अभियान थोड़ा और आगे बढ़ाएं।